सर हम खुद एक एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब हमें कभी नहीं लगता कि लाइक अगर गेट नहीं क्वालिफाई हुआ तो एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना लाइक एमटेक बहुत बड़ा। इस चैनल के बारे में पता चला, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया एनआईटी मिजोरम, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह दिया, उसके बाद आई गॉट सेलेक्टेड एंड फिर अगर गेट नहीं क्वालिफाई हुआ है सबसे पहले ये चेक करना है कि हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम गोविंद, आप देख रहे हैं अपना चैनल ऑल इज़ वेल। तो दोस्तों, ऑल इज़ वेल एक न्यू ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा है, जिसमें हम लोग उन स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं जो कि एमटेक कर रहे हैं विदाउट गेट एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो एनआईटीज़ हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाएं, जिससे आप मोटिवेट हो कि आप विदाउट गेट भी एमटेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से। और भी दोस्तों मैं बता दूँ, यदि आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले बार बहुत सारे एनआईटीज़ के एप्लीकेशन नोटिफिकेशन निकाले थे, जिसमें एनआईटीज़ विदाउट गेट एडमिशन आप ले सकते थे एमटेक में। तो दोस्तों, आज की गेस्ट स्टूडेंट है शिवानी सिंह, जिनका आईआईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली और एनआईटी मिजोरम में एमटेक सिलेक्शन हुआ था विदाउट गेट, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। आपको विदाउट गेट आप आईआईटीज़ हैदराबाद या फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली या फिर एनआईटीज़ में आप एडमिशन के लिए अप्रोच कर रहे हो और आपका सिलेक्शन भी होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, शिवानी सिंह अभी फ़िलहाल एनआईटी मिजोरम से ही कर रही हैं एमटेक। डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ट्रिपल ई डिपार्टमेंट से कर रही है, और स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में अभी स्पेशलाइजेशन ले रही है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए उन्हीं से हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। तो शिवानी, थोड़ा अपना इंट्रो दो कि जैसे कि तुमने बीटेक कहाँ से किया, फिर एमटेक अभी कहाँ से कर रहे हो। तो लाइक बीटेक मैंने रामस्वरूप से किया है, लखनऊ से, और एमटेक हम अभी से मैं एनआईटी मिजोरम से कर रहे हैं। ओके, कौन से डिपार्टमेंट से कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स की है। ओके, तो गेट तुम्हारा नहीं निकला था ना? विदाउट गेट तो तुम एडमिशन इसमें लिए थे ना? यस। ओके, तो तुमने पहले ही बताया था कि ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे कि तुम ज्वाइन कर रहे थे, फिर कर ही लिए थे, उसके बाद तुमने ड्रॉप आउट करके फिर इसमें लिया, तो फिर उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? सर एक्चुअली ट्रिपल आईटी दिल्ली मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसे ट्रेंड था ना कि सब लोग वीएलएसआई डिज़ाइन मतलब ज्वाइन करना चाहते थे, सब लोग उसमें जो उसकी स्कोप ज़्यादा है, या फिर ये कह लीजिए कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, तो वीएलएसआई ज़्यादा था इम्पॉर्टेंट। तो मैंने उसके लिए मतलब अपनी ब्रांच स्विच कर ली थी, लाइक आई एम फ्रॉम कोर इलेक्ट्रिकल बीटेक। फिर मैंने स्विच किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, वीएलएसआई डिज़ाइन में, ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो वहाँ का अभी जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था मेरे को उतना कुछ समझ नहीं आया, मतलब काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्डन, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से वो हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मैंने फिर ये सोच किया कि मतलब इस साल ड्रॉप कर लेते हैं, कोई जॉब कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर एमटेक का देखते हैं जो हो सकता है। तो फिर लास्ट में फिर पता चला कि एनआईटी मिजोरम मतलब अभी इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है, तो उसके बाद फिर मैंने एनआईटी मिजोरम में अप्लाई किया उसको। ओके, तो मेरे चैनल ऑल इज़ वेल के बारे में कैसे पता चला, या फिर किस तरह से ऑल इज़ वेल ने हेल्प किया तुमको, क्या बता सकती हो? सर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च वगैरह चल रही थी कि कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसे रैंडमली मैंने एक बार यूट्यूब पे मतलब सर्च किया कि लाइक हाउ आई कैन टेक एडमिशन थ्रू नॉन गेट। तो उसमें मतलब ये चैनल हमको दिखाया, तो फिर उसमें मतलब रिसेंटली मतलब बहुत ढेर सारे कॉलेजेस के थे, एनआईटी मेघालय या फिर एनआईटी अगरतला, बहुत ढेर सारे थे, उसके डेट निकल चुके थे। फिर मैंने देखा कि एनआईटी मिजोरम का था, वहाँ पे डेट अभी मतलब बची हुई थी। तो फिर मैंने इसके थ्रू मतलब मुझे पता चला कि हाँ एनआईटी मिजोरम में अभी है, तो हम उस अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा ये जो चैनल था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, मतलब एक तरीके से, क्योंकि हम बिल्कुल सोच चुके थे कि अब हमको बिल्कुल एमटेक नहीं करना है, इस साल तो पॉसिबल ही नहीं था। तो लेकिन फिर भी उसके बाद इस चैनल के बारे में पता चला, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया एनआईटी मिजोरम, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह दिया, उसके बाद आई गॉट सेलेक्टेड एंड फिर। चलो यार, बहुत अच्छा हो। तो मतलब जो भी बता रहे हैं विदाउट गेट एनआईटी अगरतला, फिर दुर्गापुर और भी बहुत सारे एनआईटीज़ में, तो सब मेरे ही चैनल पे मिल रहा था कि फिर मेरे चैनल के थ्रू पता चला? हाँ सर, आपके चैनल के थ्रू ही हमको पता चला कि लाइक नॉन गेट भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड करके जो कुछ होता है, मतलब यहाँ ही से पता चला हमको।
नहीं, मेरा चैनल खोलने का ये मोटिव था कि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं बीटेक का, पता ही नहीं रहता करना क्या है। बहुत लोग गेट नहीं निकल पाता। इवन जब गेट का यदि बात करते हैं तो 9% to 10% का क्वालिफाइड होता है और सिलेक्शन होता है, और 90% के लोग का क्या होता है, कुछ मतलब कोई ना पूछता है, ना इंस्टीट्यूट भी नहीं पूछने आता, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो पास आउट होता है या फिर कोई भी, तो वो लोग कभी ध्यान ही नहीं देता है इस पर। और जहाँ तक मैंने भी स्ट्रगल किया था बीटेक के बाद, मैंने भी बहुत सारे रिसर्च किया था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ पता चली थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम जितने भी जूनियर्स हैं एटलीस्ट वो लोग स्ट्रगल ना करें इस चीज़ के लिए, तो इसलिए मैंने भी चैनल ओपन किया था इसके लिए। ये तो जैसे कि हमने खुद जब पास किया था बीटेक, तो हम लोग को खुद ही नहीं पता कि नॉन गेट के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। तो वरना सर हम लोग मतलब एमटेक ही जब करना था तो ड्रॉप ही नहीं करते ना फिर गेट की वजह हाँ, से। ईयर इम्पोर्टेंस रखता है, टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। गेट करना एक अच्छी होता है कि गेट से क्या होता है कि आप लोग एक सिलेबस से आप देख सकते हो कि कितना हम लोग को पढ़ना रहता है। और एनआईटी मिजोरम के लिए यदि सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो फिर किस तरह से पिछले साल तुम्हारा प्रोसीजर था, इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, क्या था? सर सबसे पहले तो एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म था, उसको फिर खुद हैंड रिटन फॉर्म करना था। उसके बाद फिर उसको एचओडी को मेल करना था। फिर उसके बाद से क्या होता है, उन लोगों ने फिर शॉर्टलिस्ट किया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उसके Okay. बाद से शॉर्टलिस्ट होने के बाद में मतलब सबको मेल आया कि लाइक आई एम बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। सो उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते बाद वहाँ से रिजल्ट आया इंटरव्यू का कि मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर एडमिशन का था। ओके, तो मैं से कोई भी रिटन टेस्ट पिछले बार नहीं हुआ था ड्यू टू पैंडेमिक नहीं। सिचुएशन से? ये सब कोई रिटर्न नहीं। बट एक्चुअल में यदि नॉर्मल डेज रहता, यदि नॉर्मल सिचुएशन रहता, तो एनआईटी अगरतला हो, चाहे एनआईटी दुर्गापुर हो, चाहे एनआईटी मिजोरम हो, रिटन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो इस सब ध्यान रखेंगे, जो भी जूनियर्स होंगे ध्यान रखेंगे उस तरह से। लेकिन इस बार भी हमको लगता है बहुत लोगों से पता चला कि रिटन टेस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लाइक थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा बेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इंटरव्यू में मतलब कि क्या पूछते हैं वो लोग, प्रोफेसर लोग, कितने प्रोफेसर रहते हैं या फिर किस तरह का पैनल बैठता है वहाँ पे तुम्हारे सामने? सर अगर हम अपनी बात करें लाइक एनआईटी मिजोरम में, तो सर पूरा डिपार्टमेंट, मेरे टाइम में तो पूरा डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, लाइक 7 to 8 पीपल्स वहाँ पे थे, सारी फैकल्टी थे वहाँ पे। तो सर अगर मतलब आपके अकॉर्डिंग लाइक आप क्या जवाब देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का ये था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट या फिर आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कौन से सब्जेक्ट में। तो सर अकॉर्डिंग टू लाइक माई आंसर, लाइक मेरा आंसर ये था कि कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम एंड नेटवर्क थ्योरी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग सारे पैनल में जो भी अवेलेबल टीचर्स थे, जो भी उनके स्पेशलाइज थे, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे और लाइक बहुत सिंपल बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि तुम बता सकते हो, यदि कोई क्वेश्चन याद हो तुम्हें अभी, या फिर किस तरह का क्वेश्चन? हाँ सर, मेरे में जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिकल था, तो हमसे पूछा गया था एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, या फिर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे कि लाइक स्टेप अप वोल्टेज कहाँ होता है, कब यूज होता है, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सब बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो मीन्स उन्होंने जो बीटेक का प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उसमें? नहीं, हाँ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक बीटेक के प्रोजेक्ट से तो बिल्कुल क्वेश्चंस तो वहाँ से रहेंगे। सर वहाँ पे क्वेश्चंस को टैकल करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर बेस्ड था। तो उस पर मतलब पूछा गया था कि आपको कैसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर हमने जो किया है प्रोजेक्ट वो कैसे हेल्पफुल था, या फिर अगर हम इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आपका प्रोजेक्ट क्या हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, मतलब कहीं भी हेल्पफुल रहता है कि नहीं रहता है, या फिर इसको फर्दर आप रिसर्च में लेके जाना चाहते हैं कि नहीं। सर क्योंकि हम लोग जो एमटेक कर रहे हैं मेनली रिसर्च के लिए ही है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखा जाता है। तो उसकी फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं या सब कुछ, तो मतलब प्रोजेक्ट तो अच्छे से पढ़ के जाना बिल्कुल। तो वही बीटेक का प्रोजेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब पूछे गए थे। ओके, तो फिर सिलेक्शन होने का मतलब कि किस तरह से, मान लो कि चलो तुम्हारा इंटरव्यू गया, तो मान के चलो कुछ क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आ रहे होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, तो फिर उस समय स्टूडेंट्स क्या टैकल करें, जो जूनियर्स तुम्हारे होंगे, उस तरह से यदि कुछ टिप्स देना चाहोगे? सर टिप ये है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, फॉर एग्जांपल लाइक वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सब कुछ आ जाए एक साथ में तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम सबको पता होता है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग किया तो पता तो है ही कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ऑन स्पॉट आंसर का मतलब ऑन स्पॉट आंसर दे पाना बहुत कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर आई नो द आंसर बट
मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट राइट नाउ। ओके, ये एक्सक्यूज या फिर ये बोल सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, rather हाँ देन आप उसको क्वेश्चन को उलझाते रहो उससे। हाँ, मतलब उलझाना बिल्कुल नहीं है, अगर आता है तो हम्म, ठीक है, नहीं आता है तो आप ये बोल सकते हैं बिल्कुल कि मतलब पता है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि सब सब कुछ तो नहीं आ सकता है ना याद एक साथ में। वो तो है। तो इंटरव्यू होने के बाद कितने दिन बाद फिर मतलब कि मेल आता है या फिर इस तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर फिर क्या होता है? पिछले बार सर, क्या था? मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मतलब मेल तो आनी चाहिए थी, लेकिन आपको जा के एक बार ऑफिशियल साइट पे चेक करना होगा कि मतलब रिजल्ट आउट हो गया है कि नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा सच मेल नहीं आया था। मेल नहीं आता, हाँ, नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ता है। हाँ आई थिंक 1 महीने का प्रोसीजर था उसका हाँ सर, इंटरव्यू एक के महीने का बाद प्रोसीजर था पूरा। एडमिशन लेने के लिए। लाइक मेल तो नहीं आता है, एक बार चेक करना होता है, उसके बाद फिर वो डेट दे देते हैं कि इस तक मतलब इस तारीख तक आपको पूरा फीस सबमिट करनी होते हैं। उसके बाद से क्लासेस वगैरह का मेल आ गया था कि स्टार्ट है। हम्म। और बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि उनका सर कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहता है उस समय एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहता है? क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा है ऐसे, सच एस मेरे समय भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं होने के बाद स्टूडेंट लोग का एडमिशन नहीं हो पाता। जैसे कि कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट यदि कोई स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, SC ST या किसी भी बिलोंग करते हैं, तो उनका हाँ जब सर, नहीं वो रहता लोग तो बाई चांस कहीं प्रोविजनली ना कहीं सेलेक्ट सिलेक्शन होते हैं, में मतलब उस दिक्कत बेसिस आती पर है कहीं अगर ना कहीं। कोई डॉक्यूमेंट एज सच नहीं अवेलेबल है तो प्रोविजनली सेलेक्ट होते हैं। फिर वो लोग आपको मतलब टाइम देते हैं, मतलब 1 मंथ या फिर 2 मंथ का ड्यूरेशन मिल जाता है। तो उसके उस मतलब गैप में आपको बनवाना होता है, अगर वो सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बनवा सकते हैं, वो टाइम दे देते हैं 1-2 महीने का। ओके, इसको ये दिखा सकते हैं कि प्रूफ हो जाए कि ये तुम NIT से ही पढ़ रहे हो और ये बात सही है, जो इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं वो सही है एक तरह से। सर मेरे पास एक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है अपना, तो वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, कोई भी है, कोई चाहिए। चलो, और फिर फर्दर क्या प्लान है आगे यदि बात करते हैं MTech के बाद? सर एमटेक के बाद तो अभी मतलब फॉर शॉर्ट टर्म गोल देखा जाए तो इफ़ अगर प्लेसमेंट, लेकिन अभी मतलब पैंडेमिक का भी सिचुएशन है, तो हाँ तो कुछ कह नहीं सकते कि मतलब कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए मतलब आ तो रही है पर एक तरीके से नहीं भी आ रही है। तो अभी तो कुछ शॉर्ट ही नहीं है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म देखा जाए तो हाँ शॉर्ट टर्म के लिए जॉब देख रहे हैं। अगर इन केस मतलब नहीं हो पाता है तो मतलब लॉन्ग टर्म में तो ये PhD करने का सोचा है। तो दोस्तों, मैं PhD की बात करता हूँ तो जितने भी IITs होंगे फिर NITs है, तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ उसके लिए। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं उसके लिए। आई थिंक तुम भी विजिट करते हो यदि तुमको इंटरेस्टेड है तो। यस सर। ओके, चलो, यदि जूनियर्स को क्या यदि सजेशन देना चाहोगे जो इस बार यदि NITs में लेना चाहते हैं विदाउट कट, या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं? क्योंकि बहुत लोग का कॉमन डाउट होता है कि यार मेरा तो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। मतलब ऐसा मैंने बहुत मतलब कमेंट सेक्शन में आते हैं कि सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, यदि होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें? सर हम खुद एक एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब हमें कभी लगा था कि लाइक अगर गेट नहीं क्वालिफाई हुआ तो NIT या फिर IIIT या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना लाइक MTech बहुत बड़ा सपना हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग अगर मतलब वर्क हार्ड करें तो हम लोग पहुंच सकते हैं कहीं भी। NIT हुआ, NIT IIIT IITs कहीं भी, क्योंकि जो इनके इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बिल्कुल। बहुत बेसिक से पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड एंड फास्ट एक गेट के कोई क्वेश्चन उठा के नहीं देते हैं, वहाँ पे कोई गेट का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता है, बट येस बेसिक्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो बेसिक्स अगर क्लियर है तो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं आराम से। इवन तुम्हारा IIIT दिल्ली में भी हो गया था, वो भी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो उसमें भी इंटरव्यू किस रिगार्डिंग में पूछा गया था और क्या क्या यदि पूछे गए थे? सर लाइक मैंने VLSI के लिए अप्लाई किया था, VLSI डिज़ाइंस के लिए। तो उसमें लाइक क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट था पहले, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, मॉसफेट BJT वगैरह में। तो उसमें जब इंटरव्यू हुआ था उसने उसी के रिगार्डिंग मतलब पूछा था, एनालॉग डिजिटल ये सब पूछा गया था। तो बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस थे वहाँ पे भी। तो लाइक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कभी नहीं होता, लाइक बहुत ईजी था, तो क्रैक कर सकते हैं आराम से। ओके, चलो, अच्छा लगा बात करके तुमसे। ऐसे बहुत सारा
जूनियर्स को टिप्स मिला होगा कि इस तरह से हम लोग को आगे फर्दर करना है या पीएचडी या फिर कुछ भी प्लानिंग करके रखना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि एवरेज स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए, या फिर किसी को भी लो गेट स्टूडेंट भी यदि, तो वो ऐसा सोचते हैं अरे यार सीसीएमटी काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो लोग गेट होने के बाद भी काउंसलिंग नहीं कराते, तो वो सोचते हैं कि कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जब आप अप्लाई ही नहीं करोगे तब तो नहीं मिलेगा, वो 100% है। आप अप्लाई करो, मे भी चांसेस हो आपका कुछ मिल जाए, या फिर कुछ भी एनआईटीज़ या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे बड़ा बात होता है अप्लाई करना है वहाँ पे। तो सर अप्लाई करना, और सबसे पहली बात है ये चीज़ चेक करनी कि सबसे पहले अगर गेट नहीं क्वालिफाई हुआ है, सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन कौन सी एनआईटीज़ है या फिर ट्रिपल आईटी या फिर कोई भी कॉलेज है जो बिना गेट के एडमिशन लेता है। सबसे पहले उसको गूगल पे चेक करना चाहिए कि कौन कौन से हैं कॉलेजेस जो एडमिशन लेते हैं। सेकेंड चीज़ ये, उसकी लिस्ट बना लो एक बार। उसके बाद थर्ड ये कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके एक बार विजिट करते रहना चाहिए कि उन्होंने नोटिस निकाली है कि नहीं निकाली है, उनका क्या प्रोसीजर है, या फिर इस साल वो कैसे मतलब कंडक्ट करा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर सिंपल मेरिट बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइक 80% वाला ही है तो वही शॉर्ट लिस्ट होगा, या फिर 70s वाले हैं तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मतलब मैंने देखा है कि बहुत लोग 70% में जो थे उनका भी मतलब शॉर्ट लिस्ट हो गए थे वो इंटरव्यू के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स का कि उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि विदाउट गेट भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इवन मोर देन अच्छे इंस्टीट्यूट हैं एनआईटी के लिए। जैसे कि यदि आप सीएस और आईटी फील्ड से हो तो ट्रिपल आईटी इज़ बेस्ट, आई थिंक। हाँ सर, ट्रिपल आईटी दिल्ली इज़ बेस्ट। तो मेरे उसमें सर ट्रिपल आईटी दिल्ली हुआ, ट्रिपल आईटी बैंगलोर। बिल्कुल, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज़ हैं जो यदि आप सीएस आईटी से हैं तो मेरे अनुसार बेस्ट है एमटेक के लिए, क्योंकि उसमें स्कोप बहुत है। हाँ, बिट्स पिलाने भी है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, इसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते ऐसा होता है। सर इवन लाइक मैंने आईआईटी हैदराबाद में भी अप्लाई किया था इन वीएलएसआई डिज़ाइन। तो मतलब वहाँ पे भी नॉन गेट होता है, लेकिन बस ये है कि हाँ वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो उसकी वजह से मैंने एडमिशन नहीं लिया वहाँ पे। तो क्योंकि वहाँ थोड़ी फीस वहाँ पे हाई थी फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स जो थे। हाँ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में बताना चाहूँगा कि उसमें मैंने वीडियो बनाया है उस पर भी, और उसका बहुत अच्छा ब्रांच भी है। ऐसे एमटेक विदाउट गेट उसमें एडमिशन होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्ट मोबिलिटी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो इस तरह से फील्ड बहुत सारे हैं में होता है। इवन बहुत सारे इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, मैकेनिकल सबके लिए है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कॉस्ट अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि अप्रॉक्स 10 लाख उसका ट्यूशन फीस होता है। बस ट्यूशन फीस की बात करें, हॉस्टल फीस फिर और भी फर्दर जो फीस होगा वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन हाँ इसके लिए लोन मिल जाता है, लोन इजीली अवेलेबल है, और भी बहुत सारे एजुकेशन लोन है और भी बहुत सारे सब चीज़ें, तो वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। यदि जिसका इंटरेस्ट है वो करता ही है, लेकिन वही है बहुत लोग नहीं करता है। तो तुम अप्लाई किए, फिर उसके बाद इंटरव्यू में राउंड में गए थे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। हाँ यस, आईआईटी हैदराबाद। तो वहाँ भी सिलेक्शन हो गया तुम्हारा? यस सर। क्या बात है यार, तुम्हारा तो ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, अब फिलहाल अभी स्टडी करो एनआईटी मिजोरम में। मतलब कि एक एवरेज स्टूडेंट इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई करता है और सिलेक्शन भी होता है, और तो मतलब अच्छा लगता है सुन के। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी चीज़ के लिए हम लोग वर्क हार्ड करते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि वो नहीं मिलेगा, वो मिल ही जाता है। बिल्कुल, बहुत लोग होते हैं कि सोच के ही रहता है अरे यार क्यों अप्लाई करें, अरे यार मेरा नहीं होगा, तो जैसे ही सोचते नहीं होगा अप्लाई करना छोड़ देते हैं। बहुत देखा मैंने, बहुत स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में, मेरे जूनियर्स भी बहुत सारे ऐसे थे कि, तो मैंने सबको बोला कि यार अप्लाई तो करो, एटलीस्ट फेल होना ना होना तो बात की बात है, पहले अप्लाई करो, क्या पता सिलेक्शन के लिए कॉल आ जाए या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। बिल्कुल। चलो, अच्छा लगा तुमसे बात करके शिवानी इसके लिए, और तुमने बहुत अच्छा जूनियर्स के लिए बातें कही हैं कि हो सकता है काश वो समझे और इस बात को समझे कि अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक है अप्लाई करो। जो मैंने पहले ही बता रखा कि यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो पहले जो बीटेक कर रखे हो उसका जो भी प्रोजेक्ट है आपका, उसको एक बार एनालाइज कर लो, क्या क्या आपने किया, उसके फ्यूचर स्कोप्स क्या, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं इंटरव्यू में। और जो तुम्हारा जो बेसिक सब्जेक्ट हो गया, कोर सब्जेक्ट, उसमें से कहीं ना कहीं सिंपल क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि तुमने बताया कि उसमें से पूछे जाते हैं।
तो चलो अच्छा लगा, फिर इसी बात में हम लोग फिर बात करेंगे और आशा करते हैं कि यदि पीएचडी का भी कुछ होगा तो मेरे नोटिफिकेशन के थ्रू और मेरे गाइडेंस के थ्रू तुम्हारा अच्छी जगह हो जाए आईआईटीज़ में। तो बिल्कुल सर। हेलो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और बहुत सारे बातें करने के लिए, जो इस तरह से स्टूडेंट्स मोटिवेट हो कि एटलीस्ट अभी जो गेट का रिजल्ट आया बहुत लोग डिमोटिवेट हैं। इतना मैसेज आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कि सर कैसे होगा नहीं होगा। सर लास्ट ईयर लाइक हम भी बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे, लेकिन फिर मतलब सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक ठीक है, एक चीज़ नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। बस उसकी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हमें कैसे प्रोसीड करना है आगे। वही मैं समझाता हूँ बहुत लोग, यदि गेट नहीं निकला तो ऐसा थोड़ी लाइफ खत्म हो गया यार। गेट के यदि तुमको गेट नहीं निकला तो तुम एमटेक नहीं अलावा एमबीए भी कर सकते हो। फिर बहुत सारे ऐसे, जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स वो एमएससी करते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड ही था तो वो भी गेट निकालने के बाद भी वो एमएससी इन क्वांटिटी फाइनेंस करने लगा। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। और गेट नहीं निकला तो आप ये ना सोचो कि यार क्या है, 2 बार नहीं निकला 3 बार नहीं निकला, तो इतना निराश होने की कोई बात ही नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो, गूगल से पूछो, यूट्यूब से पूछो कि आप कैसे विदाउट गेट एडमिशन ले सकते हो। यदि आपका एमटेक करने का विदाउट गेट एमटेक आप टाइप कर सकते हो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, या फिर ऑल इज वेल चैनल तो है ही। यस, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है उसके लिए बहुत बड़ा ये फैक्टर रहता है चैनल। थैंक यू यार, चलो अच्छा लगा बात करके, फिर ठीक है, फिर थैंक यू। रखते हैं फिर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप मोटिवेट हो पाए होंगे इस ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज से। तो यदि आप एमटेक करना चाह रहे हैं विदाउट गेट, यदि आपका गेट नहीं क्वालिफाई पा रहा है, किसी भी कारण से नहीं हुआ है, तो आप एमटेक एनआईटीज़ में कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा और भी स्टूडेंट्स को मैं बुलाऊँ आप लोग को हेल्प करने के लिए, और भी आप उससे सीख सकते हैं उनके जर्नी से, उनके एक्सपीरियंस से। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा और भी इंटरव्यू सीरीज़ लाने का। यदि आपको ये इंटरव्यू सीरीज़ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जिन्हें सच में जरूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग को बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए ऑल इज़ वेल, गुड लक।